मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स अब बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में आर एस कॉन्फ़िगरेशन। वो फीचर प्रोजेक्शन में था, जो कि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है एम्स में, आईटी मेन में, एडवांस में, कि फीचर प्रोजेक्शन लिखा रहेगा, उसमें आपको आर कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन, डेक्स्ट्रो, लिवो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन इन विडनेस प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। ठीक है, ये बहुत इजी है, बट पहले आप पुराने वीडियो देख लीजिए जरूर। इससे पहले जो 2 लेक्चर हो गया है जिसमें आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन का फंडामेंटल रिजल्ट, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे करना है, वो कैसे अरेंज किया जाता है, आर का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, ये सब पहले आप क्लियर कर लीजिए। इससे पहले जो 2 वीडियो है उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ना अब हम लोग प्लान करेंगे कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन और विडस प्रोजेक्शन में हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग मीथेन मीथेन मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, और मीथेन यहाँ मीथेन कारल तो नहीं है, बस समझने के लिए कि ऐसे क्लास में हम लोग लिखते हैं मीथेन मीथेन ऐसे लिखते हैं। बट आप जानते हैं कि इसमें ये हाइब्रिडेशन है sp3, और ये 3 डायमेंशनल फिगर। जैसे कि मैं अगर 4 पेन ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे 4 पेन ऐसे ले लिया इस तरह से, तो मीथेन आप जानते हैं कि मीथेन कुछ ऐसा है, इस टाइप का हुआ, ऐसा मॉलिक्यूल्स हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका जो हुआ ये एटम 1 2 3, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तीनों एटम एक प्लेन में आएगा, और ये है आउटवर्ड प्लेन और ये है इनवर्ड प्लेन ऐसा। तो आप जानते हैं 3D फिगर है, तो इस 3D फिगर को प्रेजेंट करने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये है कार्बन, हाइड्रोजन हुआ, ये कार्बन हुआ, और ये है आपका H, और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये इनवर्ड प्लेन हुआ, और इसको हम लोग बोलेंगे आउटवर्ड प्लेन। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्लेन में आपको 3D प्रेजेंट करना है ऐसा। ये तो ये मैंने आपको क्लास में कई बार समझा चुका हूँ कि ये देखिए आपका मीथेन कुछ ऐसा इस टाइप का मॉलिक्यूल है, और अगर आपका कॉपी का प्लेन, मान लीजिए कॉपी का प्लेन ये वाला है, ऐसा ये प्लेन है, ये 1 2 3 हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपके कॉपी के प्लेन में आ रहा है, तो एक जो हुआ ये बॉन्ड आउटवर्ड हुआ, और ये बॉन्ड इनवर्ड हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे आप इसका मतलब आप लिख लेंगे पहले कि ये है इनवर्ड। ये जो आप कहीं भी साइंस में देखते हैं तो ये है आपका इनवर्ड। और अगर कभी सॉलिड लाइन से ऐसे देखते हैं आप, या फिर आप हॉलो लाइन से भी देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड को। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इसी प्रोजेक्शन को विडस प्रोजेक्शन बोला जाता है इसमें। ये तो कारण नहीं है, हम लोग कारण के लिए बातें करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कोई भी कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल है और ऐसा कुछ है, ये है आपका ए पॉइंट है, ये ग्रुप है, बी हो गया, यहाँ पे कोई ग्रुप है डी और ई, मान लीजिए ये ग्रुप डी है और ये ई ऐसा। तो कोई भी ऐसा है और सब डिफरेंट है, ए जो है नॉट इक्वल टू बी, ये, और डी नॉट इक्वल टू ई, ये सारा का सारा ग्रुप एटम जो है वो डिफरेंट। तो ये तो कारण हो गया, यहाँ पे आपका कारण हो गया। ठीक है, तो इसका हमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में, ये विडस प्रोजेक्शन फॉर्म है, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करना है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो अपने आई आई का जो पोजीशन है वो आपको यहाँ रखना है, इस जगह रखना है। आपको आई का जो पोजीशन रहेगा इसमें, आई के पोजीशन को सबसे पहले यहाँ आपको प्लेस करना है। आपको ये है, आपको यहाँ से देखना है, ये जो आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्लेन जो होगा उसके बीच में ये अपने आई को ऐसे प्रेजेंट करना, इस तरह रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रहेगा, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा वो रखना है आपको ये इनवर्ड प्लेन पे। ठीक है, तो एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट लिखते हैं, फिर हम लोग आर एस, बहुत ज्यादा ईजी है। लिस्ट प्रायोरिटी इनवर्ड पे रखना है, नहीं रहेगा तो आपको इंटरचेंज करने के लिए मैंने सिखा रखा है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो ये है आपका ऐसे प्लेस करना है, और आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बन कार्बन रहेगा, और कार्बन कार्बन में जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, ये हमेशा आपको इनवर्ट प्लेन पे रखना है। तो यहां पे आपको रखना है लिस्ट,
प्रायोरिटी ग्रुप एट इनवर्ट पोजीशन। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को एट इनवर्ट पोजीशन, हमेशा आपको इनवर्ट पोजीशन पे रखना है, ठीक है, ऐसा ये, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आई को प्लेस करना है आपको, ये जो आपका इनवर्ट आउटवर्ड प्लेन है उसके बीच में रखना है। लिस्ट प्रायोरिटी को हमेशा रखना है इनवर्ट प्लेन पे। फिर आपको रोटेशन करना है, और लिस्ट प्रायोरिटी को रखने के बाद आपको प्रायोरिटी ऑर्डर को जस्ट फॉलो करते हुए रोटेट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लैक्टिक एसिड दिया, ये ये है लैक्टिक एसिड, ये CH3, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड। ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार। सबसे पहले चेक करना है कि लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ है। तो लिस्ट प्रायोरिटी तो आपको उस इनवर्ट प्लेन पे है, क्योंकि आप प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ चुके हैं। इन चारों का प्रायोरिटी ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये क्लास में पहले कंप्लीट हो चुका है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी OH का, क्योंकि जो एटम कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक वेट काउंट करते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट यहाँ पे ऑक्सीजन का है। फिर उसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन 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 मैच करेगा, अगला एटम यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है। तो ये हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप पहले वीडियो देख लीजिए। पहले RS कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टिंग से वीडियो, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे अरेंज करना है, ये सब मैं क्लास में सिखा चुका हूँ आपको। तो ये हुआ आपका, तो ये लिस्ट प्रायोरिटी है, ये तो आपका ये सही पोजीशन पे है। तो लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है। अब आपको रोटेट करना है। जैसे आप जानते हैं कि हायर प्रायोरिटी, सबसे हायर प्रायोरिटी ये 1 है, सबसे हायर प्रायोरिटी है, ये है नंबर 2 है, और ये है नंबर 3, ये हुआ आपका। अब आपको रोटेट करेंगे, अब आप अपना जस्ट 1 2 3 के को लेकर के ऐसे रोटेट करना, 1 और 2 3। आप देख रहे हैं कि ये एंटी क्लॉक हुआ ना, एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक हुआ तो इसका मतलब एस हो गया, क्लॉकवाइज होता तो आर हो जाता, तो ये है एस, या माइनस या लिवो लैक्टिक एसिड, ये हो ऐसा। अच्छा, आपको इसको फीसर प्रोजेक्शन में प्रेजेंट करना हो, आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे इसको फीसर में प्रोजेक्ट करना है, फीसर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि आपको अपने आई को यहाँ पे प्लेस करना है, इस जगह प्लेस करके अगर आपको इसको फीसर में, ऐसे तो पता चल जा रहा है और इस यहाँ से पता चल जा रहा है, बट फीसर में अगर आपको इसको बनाना है तो आप देखिए, सबसे पहले आई को यहाँ प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद ध्यान रखिएगा, ये जो है, ये जो एक प्लेन वाला लाइन है, एक प्लेन वाला, ये जो एक प्लेन वाले हुए ऐसे ब्लू कलर का और ब्लू कलर का, ये एक प्लेन वाले को हम लोग वर्टिकल लाइन मानते हैं इसको, ये फीसर प्रोजेक्शन में करने के लिए। ये है इनवर्ड आउटवर्ड, तो ये ब्लू लाइन जो हुआ वो वर्टिकल लाइन हुआ, मतलब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये, अगर इसको कन्वर्ट करना हो यहाँ पे तो एक वर्टिकल लाइन, ब्लू वाला लाइन बनाएंगे, ऊपर में है OH और नीचे में है CH ऐसा। और आप अगर राइट साइड कर लेंगे, ये जो यहाँ पे आई है, तो इसको आपको H को इधर दे दीजिए और आपका CH3 इधर कर लीजिए। देखिए इसी का ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। तो आपको वर्टिकल लाइन बनाने के लिए जो फिशर प्रोजेक्शन का ये जो एक प्लेन वाला बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, इसको फॉलो करना है। चेक कर लीजिए वो S आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ आपको कन्वर्ट करने के लिए बताया था कि आपका जो ऐसे इसको चेंज करना मैंने सिखाया था कि आपको लिस्ट प्रायोरिटी को अगर नीचे करना है तो लिस्ट प्रायोरिटी को नीचे करेंगे तो दो दो इंटरचेंज करना होता है, मतलब इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको, ऐसे इंटरचेंज करना होगा ऐसे। तो अब आपको इंटरचेंज करने के बाद 1 2 3, ये है नंबर 1, लिस्ट को नहीं देखना है, 2 को यहाँ देखना है और फिर 3 को यहाँ देखना है। तो लिस्ट प्रायोरिटी इसमें बॉटम पे रहेगा और 1 2 3 ऐसा, ये देखिए आपका आ गया एस। तो आप विडेस से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं फिशर में, ऐसे यहीं से आंसर बन जाता है, यहाँ से भी बन जाता है। लिस्ट प्रायोरिटी को यहाँ रखिए ना, उसके बाद आप रोटेट करिए प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हुए। तो है बहुत ज़्यादा ईजी। आपको पहले, इससे पहले RS कॉन्फ़िगरेशन का स्टार्टिंग से देखना होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर
कैसे अरेंज करना है उसमें मैंने 10 एग्जाम्पल बताया है। फिर आर का मीनिंग क्या है, एस का मीनिंग क्या है, फीचर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फीचर प्रोजेक्शन में जो लिस्ट प्रायोरिटी है उसको बॉटम पे या टॉप पे रखते हैं, उसके लिए 2 इंटरचेंज करना होगा। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंज से फिगर डिफरेंट हो जाता है, इवन नंबर इंटरचेंज करेंगे फिगर सेम रहेगा। सब चीज़ें पहले पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का ही इससे पहले जो 2-3 वीडियो और है उसको आप देखते हुए एक एक करके नोट बनाएंगे आप, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सारा इजी टॉपिक है आपका। सो अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में और आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट, अब मैं कैसे भी लिख सकता हूं। मैं जैसे मर्जी हो मेरा, जैसे मान लीजिए मेरा मन कर रहा OH लिखने के लिए, यहाँ लिखने का मन कर रहा CH3 लिखने के लिए, यहाँ मुझे ऐसे लिखने का मन कर रहा है COH रखने के लिए, और यहाँ मेरा मन कर रहा है H रखने के लिए ऐसे। यह है लैक्टिक एसिड। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये R है, S है, क्या है आपका, ये कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन में भी कन्वर्ट कर। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले लिस्ट प्रायोरिटी को होना चाहिए इनवर्ट प्लेन पे। ठीक है, तो हम लोग इनवर्ट प्लेन पे लिस्ट प्रायोरिटी को कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। तो आप अगर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो बदले में इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। साइंस का रूल है, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने पे फिगर में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो अगर मैं इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर रहा हूं तो ये देखेंगे, ये इसको इधर करना होगा OH, यहाँ मैंने करना होगा हम लोग को CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा COH। तो अब आपका आ चुका है। हम लोग का प्लान था कि जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी है उसको इन्वर्ट पे रखना है। प्रायोरिटी ऑर्डर का सारा लिस्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे। यह है स्टार। अब हमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। सबसे हाई प्रायोरिटी है इसका नंबर 1, लिस्ट को छोड़ देना है। फिर नंबर 2 इसका प्रायोरिटी है, फिर नंबर 3 ये हो गया। तो अब मुझे रोटेट करना है, 1 2 3 फॉलो करना है, 1 2 3 1 2 3 फॉलो करेंगे तो ये R हो गया, क्लॉकवाइज हुआ। तो R लिखेंगे, डेक्स्ट्रो लिखेंगे, या आप इसको बोलेंगे प्लस। यह है लैक्टिक एसिड। तो विडस प्रोजेक्शन में कैसे भी फिगर रहेगा आपको प्रेजेंट करना है। RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इजी है। अब क्वेश्चन है कि इसको फिशर में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा, बड़ा आसान है। आप रोटेट कर लीजिए ना, इसको रोटेट कर लीजिए। इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। रोटेट कर लीजिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए। घुमाने में क्या है, आप ऐसे बस सारे सिस्टम को ना घुमा रहे हैं, इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, सारे सिस्टम को ऐसे घुमा दीजिए, घुमाइए ऐसे। तो जब घुमाएंगे सारे सिस्टम को तो ये हुआ CH3, ये ऐसे, और ये हो जाएगा OH। पूरा ऐसे घुमा दीजिए तो ये हुआ आपका एसिड, और ये हो गया आपका H। ये है सिस्टम ऐसा। और आपको मैंने बताया था कि अगर इसका फिशर बनाना हो तो फिशर बनाने के लिए ये जो लाइन है, एक प्लेन वाला जो लाइन है, एक प्लेन वाला ऐसा लाइन है, एक प्लेन में जो लाइन है उसको आपको वर्टिकल लाइन लेना होगा। इसका अगर आपको फिशर बनाना है तो ये ब्लू लाइन ऐसे हो जाएगा। ये हुआ आपका CH3 और ये हुआ OH, और ये अपने आई को यहाँ पे प्लेस करना होता है ऐसे इन दोनों के बीच में। तो अब इस साइड जो हुआ, इस साइड में हुआ CH और इस साइड हुआ H, हो गया। तो विडनेस को इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। चेक करना होगा कि ये R है कि नहीं। चेक करने का तरीका जानते हैं, आपको लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम में रखना होगा, बदले में इंटरचेंज करना होगा। ये भी इंटरचेंज होगा क्योंकि 2 इंटरचेंज करना होता है आपको। अब आप प्लानिंग करेंगे यहाँ पे, तो ये है नंबर 1 प्रायोरिटी में, नंबर 2 प्रायोरिटी में, नंबर 3 प्रायोरिटी में। तो 1 2 3 ऐसे रोटेट करेंगे तो R तो आ रहा है, सही है, एकदम करेक्ट है।
तो ये है आपका विडस प्रोजेक्शन को आरएस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, एक कारल हो, दो कारल हो, कैसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से देखिए, अब ऐसा ये है विडस प्रोजेक्शन में, ये कारल कार्बन है और हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये क्या है, आर है कि एस, किस कॉन्फॉर्मेशन में है। तो चलिए, सबसे पहले लिस्ट प्रायोरिटी, इन चारों में सबसे लो प्रायोरिटी है फ्लोरीन को। फ्लोरीन को हमें लाना है इस प्लेन में, इसके लिए हमें इंटरचेंज करना होगा और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। तो जैसे ही हम लोग इंटरचेंज करेंगे कुछ फिगर हम लोग का ऐसा आ जाएगा। ये इसको यहाँ पे फ्लोरीन कर लीजिए, ब्रोमीन को यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लोरीन कर लीजिएगा और आयोडीन को यहाँ पे कर लीजिएगा। हो गया, क्योंकि हमें लिस्ट प्रायोरिटी इनवर्ट प्लेन पे चाहिए। यहाँ चाहिए लिस्ट प्रायोरिटी। अब लिस्ट प्रायोरिटी के बाद आप नंबरिंग करेंगे। सबसे हाई प्रायोरिटी है ये 1, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब आप रोटेशन करेंगे 1 2 3 ऐसा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर पहले देखना है आपको, वीडियो उसको लिखना भी है, वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रोजेक्शन आरएस में कर लीजिए, उसके बाद विद डैश बहुत ज़्यादा इजी है। तो ऐसे आप रोटेट करेंगे, रोटेट करने पे ये आपका आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये फिगर हो गया एस या लेवो या माइनस ऐसा, ये हो गया। और अगर आपको इसको फिशर में प्रोजेक्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में आपको इसको स्टडी करना है, तो आप रोटेट कर लीजिए, इसमें रोटेशन कर लीजिए। रोटेशन करेंगे कैसे भी, जैसे मर्जी हो आपको, आपका रोटेशन इधर से भी करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, कर लीजिए। अगर रोटेशन करेंगे ऐसे, आई ऐसे कर लीजिए। हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे, जैसे आई आई रोटेट करेंगे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया ऐसे, पूरा ऐसे रोटेट कर लीजिए। आई को वर्टिकल कर लीजिए, ये यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, आयोड और क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा ऐसे। ये आप रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद आपको मैंने बताया था अपने आई को यहाँ पे आपको जस्ट प्लेस करना है, दोनों इनवर्ट आउटवर्ड प्लेन के बीच में। फिर आपको ये जो एक प्लेन वाला जो लाइन है उसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन मानना होगा। तो इस लाइन को आपको वर्टिकल लाइन मानना है ऐसे। ये हुआ आयोडीन और इधर हो गया आपका फ्लोरीन, और इस साइड जो है ब्रोमीन इनवर्ट है, तो इधर आपको ब्रोमीन लेना है और बदले में यहाँ लेना होगा आपको क्लोरीन। अब क्वेश्चन है, हाँ ये सब कुछ ठीक ही है, तो लिस्ट प्रायोरिटी तो नीचे है ही, ये तो लिस्ट प्रायोरिटी तो मेरा ऑटोमेटिक आ गया है। लिस्ट प्रायोरिटी ये मेरा नीचे आ गया ऐसा। ठीक है, तो अब मैं इसमें रोटेशन करूंगा। ये है मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी में, नंबर 2 प्रायोरिटी में ये आएगा, नंबर 3 प्रायोरिटी में ये आएगा। तो मैं रोटेट करूंगा 1 2 3, तो 1 2 3 रोटेशन में आ रहा है ये एस। नेक्स्ट 6 पॉइंट। सो आपने एक कारल के लिए आपने देखा, दो दो कारल रहता है, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। जैसे आरडी मेन का क्वेश्चन है, एडवांस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत ज़्यादा इजी। सो मेन में क्वेश्चन जो था वो फिगर लिखा हुआ था, बस इसमें आइडेंटिफाई करना था ऐसे फिगर है। तो HOOC, देन OH और H।
ये आईडी मेन का क्वेश्चन है, एच, देन एच ओ एच सी ओ एच। ऐसा, तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि जैसे ये जो नंबर है 2, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये क्या है, क्योंकि स्टार तो यहाँ भी है, एक स्टार यहाँ पे भी है और एक स्टार यहाँ है। तो पूछा गया है इसमें कि हम लोग को इसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है लेफ्ट साइड और कौन सा है राइट साइड। तो ये है आईडी मेन का क्वेश्चन, और ऐसे मेडिकल में भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो अगर हम लेफ्ट साइड डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अगर लेफ्ट साइड ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था मेथड के, ये तो बड़ा आसान है। लेफ्ट साइड अगर स्टडी कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में एच डबल बॉन्ड ओ सी, ऐसा, ये है आपका आउटवर्ड प्लेन ओ एच हुआ, और ये है इनवर्ड प्लेन, ये तो इनवर्ड में लिस्ट प्रायोरिटी रखा ही हुआ है ऐसा। और ये ग्रुप को मान लीजिए, यहाँ पे एक ग्रुप है ए, ये ग्रुप को ए मान लीजिए, ये पूरा सा ग्रुप ए है। तो ए ग्रुप को ऐसे इमेजिन करिए कि जो ग्रुप ए है वो ग्रुप जो है वो कुछ ऐसा कि ये कार्बन हुआ, और यहाँ पे ऐसे, और एच हो गया, और ओ एच हो गया, और सी एच ग्रुप हो, ये तो ग्रुप जो ए है उसके बारे में ऐसे प्लान करेंगे कि ये एक ऐसा ग्रुप है ए। ठीक है, अब आप बताएंगे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं, और प्रायोरिटी ऑर्डर में इन चारों में अगर हमें प्रायोरिटी पढ़ना हो तो प्रायोरिटी मैंने क्लास में बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसका OH का होगा, इसलिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट सबसे ज़्यादा है। फिर ये कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है, ए में भी कार्बन है, बट कार्बन के बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि मैंने आपको सिखाया था कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे आपका ऐसा दो दो ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद एसिड में दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, बट इसमें कार्बन के बाद एक ही ऑक्सीजन है, फिर अगला क्या है, कार्बन है आपका। तो ये ज़्यादा बेटर होगा, एसिड वाला ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी में होगा। फिर आएगा ए ग्रुप हुआ, फिर एच ग्रुप हुआ, एच। ये तो बड़ा अच्छा है मेरा लिस्ट प्रायोरिटी, ये तो मेरा लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रखा हुआ है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये है लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, ये लिस्ट प्रायोरिटी जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग रोटेट करेंगे, और हायर प्रायोरिटी है नंबर 1 ये, उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, और प्रायोरिटी नंबर 3 ये है। तो लेफ्ट वाले के लिए रोटेशन ऐसा होगा, तो लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज हुआ, तो लेफ्ट वाला तो है आर, ये तो आर है, क्लॉकवाइज है। चलिए अब राइट साइड हम लोग देखते हैं, राइट साइड के लिए अब इतने बड़े ग्रुप को आप ए मान लेंगे। ठीक है, अब ऐसा करना है आपको, ये हुआ COH, और यहाँ पे OH हुआ, और यहाँ पे ऐसा H। ठीक है, ऐसा। बट हम लोग का रूल क्या है, लिस्ट प्रायोरिटी को रखना है इनवर्ट प्लेन पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि इंटरचेंज करना होगा, आपको इस सिस्टम को इंटरचेंज करना होगा। तो इंटरचेंज जब आप करेंगे राइट साइड में तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ ए हो गया, और इस जगह लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ आ गया H, और यहाँ आ गया आपका OH। ये है आपका ऐसा बना, ये सिस्टम बना। अब हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करेंगे तो ये है नंबर 1, और ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3, और इस तरह अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, और ये भी आर आएगा। तो आंसर में आर आर करके, इसका भी आर है, इसका भी आर है, मैं आंसर चेक करूँगा, एकदम होगा ही, यस, आर एंड आर। काफ़ी इजी है, एग्ज़ाम में आता है, सो बहुत जल्दी बन जाता है। आपको उसके लिए स्टार्टिंग से जो RS कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो है, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे अरेंज करना है, फीचर प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करना है, कैसे RS आर कैसे लिखा जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ग्रुप को इंटरचेंज करना, ये सब मैं सिखा चुका हूँ। तो स्टार्टिंग से आप देखेंगे एकदम ईजी है। आईडी एडवांस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एडवांस का, उनमें भी दो दो कार्बन कार्बन का रहता है क्वेश्चन। तो चलिए मैं एडवांस का एक क्वेश्चन लेता हूं। 7। तो आईडी मेन का तो बहुत इजी है, एडवांस का भी इजी है, बट वो बड़े क्वेश्चन होंगे, उसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 स्ट्रक्चर रहेंगे, कभी कभी 6 स्ट्रक्चर भी रहते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना है। तो थोड़ा आप फास्ट रहेंगे, फास्ट करेंगे तुरंत बन जाएगा आपसे।
7 पॉइंट। देखिए आईडी एडवांस को क्वेश्चन, तो एडवांस क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5, 5 फिगर है। 5 फिगर में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन आइडेंटिकल है, कौन डाइस्टेरोमर्स है, कौन इनांस्टेरोमर्स है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फिगर ए, COH है, CHO है, ये फिगर लिखा हुआ है। मेन फिगर ये सबसे पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और CH2OH है। फिशर प्रोजेक्शन में है HOH। इस फिगर का नाम देंगे ए, इस फिगर का नाम ए कर लेंगे ऐसा। इसके बाद आपको रिलेट करना है PQRS। तो PQRS एक तो ये बनाना है, फिर 4 और लिखा हुआ है एडवांस में PQRS। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे आप। जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में सबसे सीनियर ग्रुप ये है। नंबरिंग जब आप करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 ये नंबरिंग करेंगे। कारल यहाँ पे है, कारल यहाँ पे भी है। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास डिफाइन किया था कि आपको इसको बनाना हो तो सबसे पहले ऐसे कर लेंगे CHO, और यहाँ पे H कर लेंगे आप, OH कर लेंगे आप, और इस ग्रुप को कर लेंगे ए। इस ग्रुप को ए नाम दे देंगे। ए आप ध्यान रखेंगे ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब मैंने आपको, ए का मतलब जो हुआ वो है H कार्बन और OH, और ए का ये मतलब है CH2OH। ए ग्रुप का ये मीनिंग, ठीक है। तो ये ग्रुप हुआ जो ए है आपका, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को प्रायोरिटी ऑर्डर जानना है। पहले सबसे पहले तो इंटरचेंज करना है, लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम में रखना है। तो लिस्ट प्रायोरिटी को जब बॉटम में आप करेंगे तो ये हो जाएगा H, ये ए हो गया, ये OH हो गया, और ये हुआ CHO। ये ऐसा कुछ सेट आपको अरेंज करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग को प्लानिंग करना है। अब प्लान करना है कि देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो ऑफकोर्स OH का ही रहेगा, ये OH का रहेगा। अब ए और एल्डिहाइड में, ए और एल्डिहाइड में यहाँ देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है। बट एल्डिहाइड के बारे में मैंने आपको सिखाया था कि जो एल्डिहाइड है उसको आप साइंस में ऐसे समझेंगे, जो कि क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे आपको समझना है, इमेजिन करना है इस तरह से। तो अगर आप एल्डिहाइड को देखेंगे तो एक कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन, जबकि इसमें देखेंगे तो एक कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन फिर कार्बन। तो ऑफकोर्स प्रायोरिटी में ये हाई प्रायोरिटी रहेगा, ये उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी होगा। तो ये है 1 और 2, और ये है नंबर 3। 1 2 3 ऐसे घुमाएंगे तो ये तो आ रहा है 1, 1 के बाद 2 क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये क्लॉकवाइज के चलते यहाँ आ गया आर, ये आर हो गया, ठीक है। यही चीज़ें हमें नीचे के लिए करना है। जब ये यही सारा ग्रुप नीचे के लिए प्लान करेंगे तो नीचे के लिए देखिए, क्या मैं इसको हटा दूँ, ए पॉइंट को हटा देता हूँ। अब बी, इसको ऐसे करना है हम लोग को, नीचे के लिए करना है। तो ये ऊपर का ग्रुप को मान लेंगे बी, और यहाँ पे करेंगे एच, और यहाँ OH करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे CH2OH। इसमें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने का रूल वही कि लिस्ट प्रायोरिटी को बॉटम पे रखना है, और ये हुआ CH2OH, और ये हुआ OH, और ये है बी। बी ग्रुप क्या है, तो बी ग्रुप ये हुआ C, कार्बन है, इससे लगा हुआ है H, इससे लगा हुआ OH, और इससे लगा हुआ है CHO। तो ये है बी ग्रुप। बी इंटरचेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा बी, बी का मतलब ये वाला ऐसा ग्रुप हुआ। अब अगर आपका प्रायोरिटी देखना है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो हुआ 1 का, सबसे ज़्यादा OH ग्रुप का। फिर उसके बाद कार्बन, कार्बन मैच किया, बट यहाँ कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन भी है, बट उसके बाद हाइड्रोजन है यहाँ, जबकि कार्बन है। इस ग्रुप को देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इस ग्रुप में ऐसा आ रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरह आ रहा है। तो ऑफकोर्स इससे ज़्यादा प्रायोरिटी तो इसका रहेगा। कार्बन कार्बन मैच कर गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मैच कर गया, ऑक्सीजन OH OH मैच किया, बट इसके बाद कार्बन है, इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है। तो प्रायोरिटी में नंबर 2 ये रहेगा, नंबर 3 ये रहेगा। लिस्ट प्रायोरिटी बॉटम में आ गया तो 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो ये भी आर हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 ये भी आर हुआ। तो ये फिगर हुआ आर एंड आर। तो ये हमें लिख के साइड में रखना है कि हम लोग ने जब सॉल्व किया तो जो पहला फिगर है ए का आया 2R और 3R, क्लियर। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ कि जब हम लोग ने सॉल्व किया, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग फिशर प्रोजेक्शन पढ़े हुए थे, तो ए का क्या मिला, तो 2 पे R, 3 पे R, ऐसा।
अब हम लोग को इसके साथ मैचिंग करना है चार और फिगर को, और हमें आईटी में पूछा गया है कि कौन डाइस्टेरोसमर्स है, कौन आइडेंटिकल है, कौन इनांसोमर्स है, ये मैचिंग करना है ए के साथ। काफ़ी आसान है, बट इसमें शुरू से आपको वीडियो देखना है। बीच में अगर आप वीडियो देखेंगे तो नहीं पहचान नहीं, मतलब आर एस कॉन्फ़िगरेशन को एकदम क्लियर नहीं होगा। स्टार्टिंग से आप वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा इजी है। आईटी एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको, जो एकदम इजी वे में बन जाता है। ये क्लास है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सेल्फ अकेले बनाएंगे तो देखिएगा कि 2-3 मिनट में आप एडवांस के क्वेश्चन बना लेते हैं। आईडी मेन तो 1 मिनट, मेडिकल है 1 मिनट के लिए क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट पी, पॉइंट पी लिखा हुआ, CHO और HOH एल्डिहाइड है। पहले में HOOH, H है, OH है, ये तो ठीक है। दूसरे में H और OH ऐसा, OH और H। दूसरा फिगर ऐसा, ऐसा लिखा हुआ। नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग में 1 हुआ और 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसा 1 2 3 4। अब हम लोग को 2 पे चेक करना है, तो 2 पे लिस्ट प्रायोरिटी तो यहाँ है ही, लिस्ट प्रायोरिटी इस जगह पे है। 2 तो बहुत आसान है। आप हायर प्रायोरिटी में करेंगे तो ये नंबर 1 आएगा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब मैंने अभी सिखाया था आपको, अभी मैंने बताया था आपको कि इस ग्रुप में यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन हुआ, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अभी मैंने सिखाया था आपको कि ये है नंबर 2 प्रायोरिटी पे रहेगा, ये नंबर 3 प्रायोरिटी पे रहेगा। तो इस जगह आप फॉलो करेंगे तो ये आर आ रहा है। तो पी, पी में जो आया तो पी में आ गया 2 पे आर हुआ, 2 आर हुआ। बट अभी रुकिए, अभी 3 पे हमें क्लियर नहीं है, तो देखता हूँ मैं 3 पे क्या है आपका 3। अब 3 पॉइंट, ये 3 वाला पॉइंट है, तो यहाँ तो लिस्ट प्रायोरिटी इस जगह नहीं है। तो अब मुझे इंटरचेंज करने दीजिए। जब मैं इंटरचेंज करूँगा 3 वाले पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट पे ध्यान से देखिए। अब ये 3 वाला पॉइंट है, जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो इन दोनों को इंटरचेंज करने का मतलब ऐसे, 3 वाला पॉइंट पे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। और जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो आप साइंस के रूल के हिसाब से इनको भी इंटरचेंज करना होगा। तो ये हुआ CH2OH ऐसा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये C है और H है और OH है और CHO, ये इधर आ जाएगा, पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप इधर, ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये थर्ड पॉइंट के लिए हम लोग प्लान कर लिए। लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ रहना चाहिए। बाकी प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने सिखाया था, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 2, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन OH मैच कर रहा है। ये मैंने अभी दिखाया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन और OH मैच कर रहा है। ये कार्बन है, HOH, कार्बन HOH मैच किया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CHO है। तो ये हुआ नंबर 2 और ये है नंबर 3, ये प्रायोरिटी के लिए। तो अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे, तो ये भी तो क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ तो आर हो गया, ये आर हो गया। तो अब आपको मैचिंग करना है। ठीक है, मैच करने के लिए आईटी एडवांस में लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ए एंड पी आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल में ए एंड पी आर आइडेंटिकल। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ए एंड पी आर आइडेंटिकल है, ऑप्शन में है। तो ए एंड पी जो है वो आइडेंटिकल। तो फर्स्ट फिगर, और ये इसमें फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ था, ये विडस प्रोजेक्शन है। तो आप आर एक्स कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, अपने आप पता चल जाता है। नेक्स्ट क्यू, ऐसे 4 ऑप्शन है। क्यू,
CHO और OH. CHO, OH और H हो गया राइट साइड. HOH. देखिए यही है. चलिए देखते हैं. ये अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आईपेक नोमेनक्लेचर. ये तो ठीक है. लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रखा हुआ वो सही है. अब इसका अगर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे तो मैं अभी 3 बार 4 बार बता चुका हूँ कि ये प्रायोरिटी में नंबर 1 आएगा, ये प्रायोरिटी नंबर 1 आएगा, ये है प्रायोरिटी, ये ग्रुप जो है प्रायोरिटी नंबर 2 है, ये वाला ग्रुप, और ये है प्रायोरिटी नंबर 3 है. तो इस पे रोटेट करेंगे तो इस वाले पे, तो ये वाला हुआ क्लॉकवाइज. तो 3 पे तो आर हो गया. पी क्यू, क्यू में जो है 2 को अभी हम लोग बताएंगे, बट 3 पे तो आर है ऐसा. ठीक है. नेक्स्ट अब इसके लिए आते हैं. तो यहाँ लिस्ट प्रायोरिटी इस जगह लिखा हुआ है. तो अब हम लोग को इंटरचेंज करना है. तो इंटरचेंज करने का तरीका लेफ्ट साइड में मैंने आपको बताया था. इंटरचेंज जब करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज करना है. तो इंटरचेंज जब कर रहे हैं तो ये H हो गया और ये वाला हो गया OH हो गया, और साथ में ये पूरा ग्रुप भी इंटरचेंज कर जाएगा. तो ये हुआ C और H, ये पूरा ग्रुप इधर आ जाएगा और एल्डिहाइड इधर आएगा. देखिए ऐसा. तो इंटरचेंज जब करेंगे आप तो इंटरचेंज में ये दोनों इंटरचेंज होगा और ये ग्रुप पूरा और ये वाला एल्डिहाइड उधर आ जाएगा. अब देखिए आप प्रायोरिटी ऑर्डर में ये है 1, ये है 1, प्रायोरिटी ऑर्डर में 1 हो गया पोजीशन पे. ये लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आ चुका है. नाउ इसमें कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसके बाद 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है. तो मैं आपको समझा चुका हूँ 1 2 3. तो ये हुआ आपका S, ये तो S हुआ ऐसा S. तो एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक में ये 2S हो गया. तो आपको A से रिलेट करना है, इसको A से रिलेट करना है. तो ये A, P एंड A आर आइडेंटिकल, P A आइडेंटिकल हुआ. और Q को A से रिलेट करेंगे तो आप बोलेंगे Q एंड A आर डाइस्टीरियोसमस. ना तो आइडेंटिकल है ना इनएनस्यूमस है. आइडेंटिकल भी नहीं है. आइडेंटिकल रहता तो दोनों सेम रहता, इनएनस्यूमस रहता तो इसका अपोजिट यहाँ है और इसका अपोजिट यहाँ रहता, एस रहता. तो इनएनस्यूमस भी नहीं है. तो इसका मतलब ये डाइस्टीरियोसमस मैंने बताया था कि एक मेरा हाथ हुआ, एक किसी दूसरे का. जैसे ये मेरा दोनों हाथ इनएनस्यूमस हो गए, एकदम फिंगर एक एक साइज का मैच कर जाएगा. बट अगर मेरा हाथ किसी दूसरे के हाथ से मिलेगा तो मैच नहीं करेगा. तो वो डाइस्टीरियोस मैं डिफाइन कर दूंगा आपको, डाइस्टीरियोसमस. तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि Q, A एंड Q आर डाइस्टीरियोसमस. तो A एंड Q आर डाइस्टीरियोसमस ऑप्शन में है, ऑप्शन मैच करना था तो ऑप्शन में डाइस्टीरियोसमस है. तो Q का मैच करेगा 1 से. यस है, मैच कर रहा है. अभी 2 ऑप्शन और हैं, P हुआ, Q हुआ, RS. तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, बस आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा समझना होता है. RS कॉन्फ़िगरेशन एकदम इजी सा है. PQR. CHOHOH. H और OH, ये तो बड़ा आसान. ये तो लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी है, लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ भी लिस्ट प्रायोरिटी है. तो इसको रोटेट कर लेते हैं इसको. ये है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3. तो इसका तो हुआ R हुआ. ये नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4. लिस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आपका इन्वर्ट प्लेन पे है. तो अब मैं रोटेट करूँगा. तो रोटेट, इसके लिए रोटेट करेंगे तो कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं.
रोटेशन करेंगे तो ये है 1 1, फिर ये है 2 2, और ये है 3 1 2 3। तो इसके लिए रोटेट करेंगे तो 1 2 3, ऐसा ऐसा। तो ये एंटी क्लॉक आ रहा है, तो ये हो गया क्या आपका एस, एस हो गया, ठीक है। तो 2R3S, 2R3S, PQR में 2 पे R और 3 पे S। तो ये भी डाइस्टेरियोसमर्स में आ जाएगा, क्योंकि डाइस्टेरियोसमर्स में ये भी, ये इसके साथ सेम आ गया और ये अपोजिट आ गया, तो ये डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो मैं मैचिंग चेक कर लेता हूँ, हाँ है, मैच है। तो A एंड R आर डाइस्टेरियोसमर्स। तो मैच कर रहा है ये, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपका 3 मैचिंग हो चुका है, तो एक एक तो उसमें 3 मैचिंग से भी बन जा रहा है क्वेश्चन। बट एक और कर लीजिए, PQRS, एक एस फिगर था, देखते हैं एस में क्या लिखा हुआ। CHO, ये हो गया CHO OH, फिर OH, देखिए ऐसा, यही है, ठीक है। इसमें तो दोनों चेंज करना पड़ेगा, दोनों चेंज करना है तो चलिए एक एक करके लेफ्ट, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड चेक करते हैं। तो एक बार लेफ्ट साइड जब हम लोग चेंज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऐसे, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इंटरचेंज करना होगा, इंटरचेंज करने के लिए इस जगह H, और यहाँ पे करना होगा हम लोग को OH, और यहाँ पे एल्डिहाइड करना होगा लेफ्ट साइड में। बाकी ये ग्रुप है, C है, H है और OH है, ये C हुआ, HOH और CH2OH, तो ऐसे करना होगा इस तरह। तो ये लेफ्ट साइड हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 1 2 ऐसे 3 ये जा रहा है। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, जिसके चलते ये एस आ रहा है, एस पे। अब हम लोग उसके लिए प्लान करते हैं, तो इसमें भी इंटरचेंज करना होगा इस साइड में। तो इंटरचेंज करने के लिए हम लोग को इनको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ H और यहाँ पे OH। तो ये इन दोनों को इंटरचेंज करिएगा, इंटरचेंज करने के बाद ये जो बना वो हुआ CH2OH ऐसे, और ये चला जाएगा इधर CHOH और एल्डिहाइड। तो ये ग्रुप यहाँ और ये यहाँ पे आ गया इंटरचेंज करने के बाद। अब आप प्रायोरिटी ऑर्डर जानते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ये 1 हुआ 1, और ये हुआ 2 और ये 3। तो ये भी आपका आ रहा है S, S आ गया। तो ये 2 पे भी S हुआ और 3 पे भी S हुआ, PQRS। S में 2 पे S हुआ और 3 पे S हुआ। तो अब इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे, तो देखिए A एंड S, जो A है और S के साथ ये हो जाएगा इनांस्यूमर्स, क्योंकि ये R का उल्टा S और इस R का भी उल्टा S। तो A एंड S आर इनांस्यूमर्स, मैचिंग में है, तो S का मैच करेगा 3, एकदम परफेक्ट मैचिंग, ठीक है। तो आपका A एंड S आर इनांस्यूमर्स। तो ये था आपका विडस प्रोजेक्शन से RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाना होता है। बहुत ज़्यादा इजी है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेन में एडवांस में पूछे जाते हैं।